नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आज मैं आपको 7QC टूल के बारे में अवेयर करूंगा और उसका यूज़ करना बताऊंगा कि उसके यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं और उसका यूज़ कैसे करना है। तो 7QC का पहला टूल चेक शीट, जो कि हमारा डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में कोई फाइनल स्टेज होती होगी, वहाँ मटेरियल चेक होता होगा, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट आते हैं उसको जो मोनीटर करते हैं वो चेक शीट में मोनीटर करते हैं। उसे हावरली बेसिस पे कर सकते हैं या डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। बाद में उसको समराइज करके मंथली बेसिस में उसको समराइज करते हैं। नेक्स्ट टूल पैरेटो डायग्राम, जो चेक शीट में डाटा कलेक्ट करा होता है, फिर हम उसका पैरेटो डायग्राम बनाते हैं थ्रू एक्सेल। और उसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले वाला जो रहेगा वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा दूसरा एक्सेल में, तो उसमें फार्मूला भी आपको बता दूंगा। तो उसका प्रोडाइज करते हैं और 80-20 का फार्मूला लगाते हैं उसमें। तो उसमें 80% प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो 20% के जो डिफेक्ट होते हैं पार्ट के, 20% जो डिफेक्ट होते हैं वो ही 80% प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन 80% प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाइड करके उनके ऊपर काम करते हैं थ्रू 7QC टूल। तो तीसरा टूल जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो वो हमने प्रोडाइज करने के बाद जो डिफेक्ट निकाले हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं वन बाई वन। तो उसमें एक फॉर्मूला रहता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड मेजरमेंट मदर नेचर। तो इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, या इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, या उसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। तो हम इसको अलग अलग एरियाज की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाइड करके उसके ऊपर हम वैलिडेशन करके, जो रूट कोज होता है रूट कोज को वैलिडेट करके आइडेंटिफाइड करके उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारा हिस्टोग्राम, जो स्टैटिक्स डाटा होता है या कोई डायमेंशन होती है, कोई सिटी की डायमेंशन होती है, वो उसके बीच में जो स्टैटिक डाटा के बीच में जो वेरिएशन आता है उसको उसकी कंट्रोलिंग के लिए हम उस टूल का यूज़ करते हैं। लाइक डैट जो बायलैटरल टॉलरेंस और यूनिलैटरल टॉलरेंस जो होती है उसके बीच में जो वेरिएशन आता है पर्टिकुलर किसी डायमेंशन के लिए, तो उसके बीच में जो वेरिएशन आता है उसकी जो स्प्रेड और जो शेप निकल के आती है वो हिस्टोग्राम से निकल के आती है कि हमारा प्रोसेस सही चल रहा है, मीन के आसपास चल रहा है, या ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, या जो बैंड है बैंड से बाहर जा रहा है, मतलब टॉलरेंस बैंड से बाहर जा रहा है या टॉलरेंस के अंदर ही काम कर रहा है। तो बड़े आसानी से उस टूल को वो समझा देता है और इजी कर देता है प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, दो टू वेरिएबल के डायमेंशन के बीच में जो वेरिएशन आता है। नेक्स्ट टूल है हमारा कंट्रोल चार्ट। जो डायमेंशन होती है उसमें अपर स्पैक लिमिट होती है, लोअर स्पैक लिमिट होती है, और एक अपर कंट्रोल लिमिट एक लोअर कंट्रोल लिमिट। उन दो कंट्रोल लिमिट के बीच में जो वेरिएशन आता है उसकी कंट्रोलिंग के लिए ही हम इस कंट्रोल टूल का यूज़ करते हैं। और बीच में क्या ट्रेंड चल रहा है, एवरेज कितनी है, रेंज कितनी है और क्या ट्रेंड है, तो वो उस चीज़ को दर्शाता है। नेक्स्ट टूल है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ये दिखाता है कि हमारे प्रोसेस के बीच में फ्लो कौन कौन से स्टेशन से क्या क्या फ्लो हो रहा है, जैसे स्टोरेज कहाँ हो रहा है, ऑपरेशंस कहाँ हो रहा है ना, लाइक डैट। इस तरह के ऑपरेशन के लिए या प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है इजी प्रोसेस को इजी समझने के लिए। उसके बाद होता है स्कैटर डायग्राम, जो टू वेरिएबल के बीच में जो वेरिएशन होता है वो इस चीज़ को दिखाता है स्कैटर डायग्राम। तो इसी तरह से हम स्कैटर डायग्राम का यूज़ करते हैं और 7QC टूल का यूज़ करते हैं। ये 7QC टूल के फ़ायदे ये हैं कि जो हमारी कोई प्रॉब्लम आती है हमें ऐसे पता नहीं चलता कि हमने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे किसी चीज़ को एनालाइज करना है, और कैसे किसी जो टॉप डिफेक्ट है हमें कैसे उन डिफेक्टों को ऑप्टिमाइज करके आउट ऑफ टॉप में करना है उनको। तो 7QC टूल जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है इस मेथडोलॉजी के लिए, है ना। इस मेथडोलॉजी से काम करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, एक्शन रूट कॉज आइडेंटिफाइड करेंगे, और देन उसमें एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करके उसको कंट्रोल चार्ट लगा के उसको कंट्रोल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं डीप में बताऊंगा एक एक चीज़ को, चेक शीट का कैसे किस तरह से चेक शीट का डाटा कलेक्ट करते हैं, किस तरह से पैरेटो बनाते हैं, वो मैं एक्सेल में वो वाला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।